तो आगामी रणनीति और राजनीति पर मंथन इसका पूरा फोकस है अधिवेशन का। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर जुड़ गई सीधा अहमदाबाद से। ईशा, देखिए बीते दिन पहला दिन रहा, किस तरीके से उसका क्या कुछ परिणाम निकला और आज दूसरा दिन है, 1700 के करीब प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं। आज कौन कौन से दिग्गज पहुंचने वाले हैं, किस तरीके से पूरा माहौल बना है, बताइए और दिखाइए भी। देखिए, जिस तरीके से गुजरात की धरती को कांग्रेस ने चुना है 2 दिवसीय अधिवेशन के लिए, आज आखिरी दिन है अधिवेशन का और मुख्य जो बैठक है वो आज ही आयोजित की जा रही है। सबसे पहले तस्वीरें मैं साझा करना चाहूँगी, सीधी तस्वीरें आप देखिए। आप स्टेज में देख सकते हैं, वहाँ पर जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे वहाँ पर मौजूद हैं। राहुल गांधी को आप देख सकती हैं तस्वीरों में। इसके अलावा संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल भी आपको नजर आएंगे। सोनिया गांधी वहाँ पर मौजूद हैं, जो कि संसदीय दल की नेता भी हैं। ये तमाम और जो अगर हम कांग्रेस शासित राज्यों की बात करें, उनके मुख्यमंत्री भी स्टेज में इस वक्त मौजूद हैं। तो तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो स्टेज में यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी अगर हम नीचे की तस्वीर दिखाएं तो आप देख सकते हैं जो AICC के मेंबर हैं, कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर गुजरात के मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है। कल की अगर बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर प्रस्ताव पारित यहाँ पर किया गया था। उनके बारे में बताया गया था कि किस तरीके से स्वतंत्रता संग्राम में उनका अहम रोल रहा है और पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके बीच में कितने मैत्रीपूर्ण रिश्ते थे, उसके बारे में जानकारी दी है। 4 बजे यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें विस्तार पूर्वक बताया जाएगा कि जो आज की बैठक है उसमें क्या किन किन मुद्दों पर चर्चा रही है और कौन कौन से प्रस्ताव पारित किए गए हैं। एक बार फिर से तस्वीरों के जरिए आपको यहाँ पर दिखा देते हैं कि किस तरीके से जो आज की बैठक है वो यहाँ पर आयोजित की गई है। और यहाँ पर जो कांग्रेस नेत्री भी हैं वो भी मौजूद है। मैम, जिस तरीके से मुख्य जो अधिवेशन है वो आज हो रहा है, किस तरीके से देखती हैं गुजरात की धरती पर ये बैठक हो रही है, कांग्रेस की क्या छाप छोड़ेगी आने वाले विधानसभा चुनाव में भी? जी बिल्कुल, ज़रूर छोड़ेगी। कांग्रेस पार्टी आप देखिए, आज राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, पूरी हमारी CWC है। आज अहमदाबाद में आज एक महत्वपूर्ण बैठक, कल भी सब CWC हुई और एक आगाज़ आज कांग्रेस पार्टी यहाँ अहमदाबाद से लेके चल के पूरे देश में करेगी। और बहुत सारा कल आप अगर नोट आपने देखा है, काफ़ी हम लोग कोशिश और एक इनिशिएटिव लिया है कि हाउ वी कैन मेक द कांग्रेस पार्टी मोर सक्सेसफुल इन एवरी एरिया ऑफ द कंट्री। मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके हैं, के.सी. वेणुगोपाल कह चुके हैं कि ये 2025 जो है वो संगठन के लिए रहेगा, यूथ के लिए रहेगा। आप भी एक युवा नेत्री हैं, कैसे देखते हैं उनके इस फैसले? बिल्कुल, एक नई लीडरशिप तैयार करने की मुहिम कांग्रेस पार्टी कर रही है और हमेशा उन्होंने ये कोशिश करी है कि यूथ को कैसे आगे, स्पेशली विमेन के लिए राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का इनिशिएटिव है कि एक न्यू लीडरशिप 2025 में तैयार करें। और ये आगाज़ है आज यहाँ पे। और आप देख रहे हैं जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ता, महिलाएं, बहुत सारे लोग यहाँ आज मौजूद हैं। तो एक नया आगाज़ कांग्रेस पार्टी लेके आई। महिलाओं के लिए किस तरीके से देखती हैं? बिल्कुल, 33% लीडरशिप हमेशा, आई थिंक राजीव गांधी से लेके एवरीबॉडी, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं को आगे लिया। और आज मैं भी एक महिला नेत्री हूँ और मैं राजस्थान से हूँ। मैं खुद देखती हूँ कि कैसे कांग्रेस पार्टी न्यू लीडरशिप को तैयार कर रही है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर और भी कांग्रेस की नेत्री हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैम, आज की बैठक को आप कैसे देख रही हैं? कैसे देखती हैं? Can I speak in English? नहीं, no Hindi. Yeah. So my name is Bhavya Narasimha Murthy. I'm from Karnataka. This is a very inspiring thing, and at the moment, in 2 years we have elections in Gujarat. So it's really important to show our strength, and to organize this in Gujarat is a very good move. One, definitely Congress Party has been organizing this convention regularly, and we are looking forward to our resolutions. कल ये जो CWC मीटिंग भी हुई है बहुत सक्सेसफुल हुई है, and if you see there's a huge crowd, and everyone is so passionate about. महिलाओं के लिए कैसे देख रही हैं, यूथ के लिए कैसे देख रही हैं आज की इस बैठक को? आपको पता होगा
रिसेंटली हमारे जो 33% रिजर्वेशन के लिए भी हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में ही हैड गिवन अनकंडीशनल सपोर्ट, राइट? So the real power lies in giving power to the women, and Congress party, we had put it in our manifesto and we had taken that as a resolution. We come to power, 33% reservation will definitely go. We won't be putting any conditions like the Modi government, like after delimitation and all this. We would have given, because there is no need for a delimitation, है ना? आप भी महिला है, आप बताइए, जहाँ पे भी जाइए 50% तो महिलाएं हैं, तो नीड क्या थी डिलिमिटेशन बनाने की, है ना? महिलाओं की पॉपुलेशन तो चेंज नहीं होती, तो नीड नहीं था डिलिमिटेशन, वो तो सिर्फ फेक था उनका वो प्रॉमिस। हम अब अगर गवर्नमेंट फॉर्म, if we were in government, if we were ruling, we would definitely have given the 33% reservation. Women and youth, we have a very good future, I'm sure, in the hands of Congress party. बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस आला कमान की तरफ से कहा गया है कि 2025 जो है महिलाओं के लिए, यूथ के लिए, संगठन के लिए रहेगा, खासतौर से युवा नेताओं के लिए, उसी को लेकर ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो आपको स्टेज में नजर आएंगे, कहीं ना कहीं अपनी ताकत यहाँ पर दिखा रहे हैं। गुजरात की उस धरती से जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, वहीं से कहीं ना कहीं ललकार करने की कोशिश, उन दोनों नेताओं को ललकारने की कोशिश कांग्रेस यहाँ पर कर रही है। 2027 में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। एक एक करके जो सम्मानित भी यहाँ पर नेताओं को किया जा रहा है और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि आज की बैठक की बात करें, प्रियंका गांधी विदेश में मौजूद हैं, वो इस बैठक में मौजूद नहीं है, लेकिन तमाम जो बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शन का काम जो नए यूथ हैं उनके लिए करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और 4 बजे देखिए बैठक भी यहाँ पर माफ कीजिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है जिसमें बताया जाएगा कि आज की जो बैठक है उसमें कौन कौन से प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। जी बिल्कुल, इस बैठक में साफ होगा कौन कौन से ऐसे बड़े फैसले जो है लिए जाएंगे। और गुजरात का हम जिक्र कर रहे थे, बड़ा ही दिलचस्प है क्योंकि 64 साल बाद गुजरात में अधिवेशन हो रहा है, 84वां अधिवेशन है जिसमें क्या कुछ बड़े बदलाव होंगे। संगठनात्मक बदलावों का जिक्र तो सभी कर रहे हैं कि संगठन में कुछ बड़े बदलाव किए जाएंगे, लेकिन इसके अलावा मुद्दों में क्या कुछ अहम बदलावों की आहट सुनाई दे रही है ईशा? देखिए जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस आला कमान कह चुकी है कि जिला जो अध्यक्ष हैं, तमाम देश भर के जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं उन्हें एक बड़ी तवज्जो यहाँ पर दी जाएगी। लेकिन इसके साथ ही बड़े मुद्दों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी और महंगाई को लेकर हमेशा ही जो कांग्रेस है वो सत्ता पक्ष को लेकर मुखर रही है और हमेशा ही केंद्र सरकार है, केंद्र में क्योंकि एनडीए की सरकार है, उन पर आरोप लगाती रही है कि महंगाई और बेरोजगारी कहीं ना कहीं मोदी सरकार के चलते अपनी चरम पर पहुंच चुकी हैं। इन दोनों मुद्दों को भुनाने की कोशिश की जाएगी। एक चुनाव एक देश एक चुनाव को लेकर भी चर्चा यहाँ पर की जाएगी। इसके अलावा वक्फ संशोधन बिल को लेकर देखिए जिस तरीके से बीते कल से इसे लागू कर दिया गया है उस पर भी यहाँ पर चर्चा रहेगी। राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि मुस्लिम को लेकर वो आवाज़ बुलंद करते हैं, इसको लेकर ही कहीं ना कहीं उन्हें टारगेट किया जाता है, लेकिन आगे भी मुस्लिम समुदाय के लिए वो अपनी आवाज़ को बुलंद रखेंगे। इसके अलावा कहीं ना कहीं उनका कहना है कि जो ओबीसी वोट बैंक है वो छिटक गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी हमने ये देखा है, तो उनका कहना है कि ओबीसी वोट बैंक को किस तरीके से एकजुट किया जाए उस पर कहीं ना कहीं नजर रहेगी। और आज की जो बैठक है मुख्यतः अहम मानी जा रही है क्योंकि पिछली बैठक छत्तीसगढ़ में हुई थी लेकिन उसका इतना लाभ नहीं मिला था। आज की एक बार फिर से तस्वीरें साझा करवा देते हैं आगे से आपको कि किस तरीके से जो तमाम कांग्रेसी नेता हैं एकजुट होकर इस स्टेज में आपको नजर आएंगे और तमाम नेताओं को आप देख सकते हैं। और गुजरात की इस धरती पर इस बैठक का होना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी मिसाल कायम करता है। जी बिल्कुल, और गुजरात में इस पूरे अधिवेशन का होना कई तरीके के संकेत पेश करता है। गुजरात में खासकर कांग्रेस जो अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। हालांकि देखिए राहुल गांधी की ओर से पिछले साल जुलाई में एक बयान भी आया था जहां पर उन्होंने कहा था कि आप लिख के ले लीजिए, गुजरात में इस बार इंडिया गठबंधन की जीत होगी। तो इस अधिवेशन के साथ कितनी मजबूत होती हुई कांग्रेस यहां पर नजर आ रही है गुजरात में?
देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें, हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव जो है इंडिया गठबंधन के तहत लड़ा गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव तक ही कहीं ना कहीं ये इंडिया गठबंधन देखने को मिला था। जो विधानसभा चुनाव है, दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें, हरियाणा की करें या महाराष्ट्र की, तो कहीं ना कहीं ये इंडिया गठबंधन टूटता हुआ नजर आया। आज की बैठक में भी ये तय किया जाएगा कि आगे अगर, क्योंकि हमेशा ही कांग्रेस कहती नजर आई है कि केंद्र की राजनीति कुछ अलग है, राज्यों की राजनीति कुछ अलग होती है, तो ऐसे में अगर गठबंधन में भी चुनाव किसी के साथ लड़ा जाएगा तो क्या रूपरेखा इसकी रहेगी। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं खुद को मजबूत दिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रही है, क्योंकि मुख्य विपक्ष पार्टी कांग्रेस से ही है। लेकिन 2019 में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। 2024 की अगर बात करें, 99 सीटें यहाँ पर जीती थी। देखिए, अमृतसर से सांसद मेरे साथ मौजूद है इस वक्त, कांग्रेस के सांसद है अमृतसर से। सर, आज की बैठक को कैसे देखते हैं? पंजाब में भी चुनाव होना है, क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, नया पथ की शुरुआत की है कांग्रेस पार्टी ने। एआईसीसी का जो सम्मेलन यहाँ होने जा रहा है, जहाँ संकल्प लिया गया है पटेल जी के मार्ग पे चलने का, गांधी जी के मार्ग पे चलने का। जैसे उस समय देश को आज़ादी दिलाई थी, इस समय जो महंगाई से देश जकड़ा हुआ है, जिस तरह से डिक्टेटरशिप चल रही है, संविधान को, अधिकारों को कुचला जा रहा है, उसके विरुद्ध एक संघर्ष किया जाएगा। और ये नया पथ जो है वो कांग्रेस पार्टी शुरू करने जा रही है। अगर आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की बात करें, मनीष सिसोदिया जी की बात करें, तमाम दिल्ली के आम आदमी पार्टी के लीडर पंजाब में मौजूद हैं, और कानून व्यवस्था की अगर बात करें, उसे कैसे देखते हैं? क्योंकि बीते कल बीजेपी जो नेता हैं उनके घर पर अटैक, बहुत बुरा हाल है कानून व्यवस्था का। पंजाब में 16-17 अटैक हो चुके हैं, रॉकेट लॉन्चर मारे जा रहे हैं पुलिस स्टेशन के ऊपर। सरकार पूरी तरह फेल है। तो ये जो सवारी करने गए हैं ना पंजाब के ऊपर, ये समझते कि शायद पंजाब के ऊपर हम सवारी कर पाएंगे। पंजाब ऐसा नहीं है। पंजाब खुद मुख्तियार है, पंजाब चलना जानता है। तो ये लोग वहाँ जाकर खुद घोटालों में फंसे हुए हैं। वहाँ लोगों को कह रहे हैं युद्ध नशे विरुद्ध, खुद सब नशा बेचने में फंसे हुए हैं, सब जेल जाकर आए हुए हैं। तो ये क्या पंजाब को देंगे? कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद सर। तो गुरजीत औजला जी, जो कि अमृतसर से कांग्रेस के सांसद हैं, वो इस बैठक में आए हैं। साफ तौर से कहना है कि कानून व्यवस्था पंजाब में चरमरा चुकी है, क्योंकि अगर हम पंजाब की राजनीति की बात करें तो लगातार वहां पर कहीं ना कहीं गतिविधियां तेज होती नजर आ रही हैं। बीते कल बीजेपी के जो नेता हैं मनोरंजन कालिया, उनके घर पर ग्रेनेड अटैक हुआ है, तो कहीं ना कहीं ISI का जो लिंक है वो भी देखने को मिला है। देखिए, गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके साथ साथ क्योंकि पंजाब में भी विधानसभा चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश में भी होना है, तो उन सभी राज्यों में कहीं ना कहीं इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। और ये तस्वीरें हम लगातार अहमदाबाद से आपसे साझा कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से सम्मानित यहाँ पर किया जा रहा है गुजरात की उस धरती से। तो तमाम वो नेता यहाँ पर मौजूद हैं। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। सोनिया गांधी को आप देख सकते हैं स्टेज पर, जो संसदीय दल के नेता हैं, जो गुजरात की संस्कृति कला है उसे यहाँ पर दिखाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। 20 से अधिक सालों से देखिए गुजरात में जो कांग्रेस से अपनी सरकार नहीं बना पाई है, और गुजरात की धरती महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए तो जानी ही जाती है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का, गुजरात से ही आते हैं, और गुजरात से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं इन दोनों नेताओं को भी जवाब देने की कांग्रेस जो है कोशिश कर रही है। लेकिन ये जो कोशिश है कांग्रेस की, कितना असर छोड़ती है, कितना इसका छाप छोड़ा जाता है विधानसभा चुनाव में जो आगामी आने वाले हैं। चाहे बिहार की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, तो तमाम ऐसे राज्य हैं जहां चुनाव होने हैं। तो जो गुजरात में इसका लाभ मिल भी पाता है या कांग्रेस को या नहीं, ये तो आने वाले समय में पता चल पाएगा। लेकिन जरूर ये कहा जा सकता है कि मुख्य पार्टी कांग्रेस है, जिसके खिलाफ इंडिया गठबंधन के जो तमाम पार्टी है वो एकजुट हमने विधानसभा चुनाव में देखा था। उन्हें चाहे आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए या हरियाणा या दिल्ली की, किस तरीके से कांग्रेस पर प्रहार करते नजर आए थे इंडिया गठबंधन के साथी, गठबंधन के नेता ही। तो ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि किसी का सहारा चुनावों में न लिया जाए, और ऐसे में किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए, उसकी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। कितनी मजबूती कांग्रेस को मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि कई तरीके की बातें कही जा रही हैं कि महज गुजरात में ही नहीं बल्कि अब पूरे देश में जो चुनावी समर बनने जा रहा है उसमें कितनी मजबूती से कांग्रेस आगे बढ़ती है, कितनी मजबूती धरातल पर उतरती है, और एक बार फिर से क्या कांग्रेस को सियासी संजीवनी मिल पाएगी लोकसभा चुनावों की तरह इस अधिवेशन के जरिए, देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ईशा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।